सुपर आंटी के ये दो खास बच्चे और उज्जैन शहर के लोग अब कहानी के पात्र बन चुके हैं। महाराज, ये जो छोटे छोटे मासूम चेहरे दिख रहे हैं ना, असल में ये आफत की पोटली है, पोटली। और इनसे दोस्ती करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कल को अगर इन्होंने आपके राज्य पर कब्जा कर लिया तो महाराज, इन्हें तुरंत बंदी बना लीजिए। सही कह रहे हो मंत्री। जब तक हमें यह विश्वास नहीं होता था कि तुम दोनों हमारे राज्य में गलती से आए हो, तब तक तुम दोनों हमारी निगरानी में रहोगे। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। सबू के पास ना कुछ ऐसी चीफ है। महाराज, देखा आपने कि कैसे ये नाग कुमार हमारे सैनिकों को डसने की कोशिश कर रहा था। शांत नाग कुमार, शांत। अगर आप इन पर हमला करेंगे तो ये आपको अपना शत्रु मानने लगेंगे, और हम तो निर्दोष है ना। और सच चाहे देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आता है। हम नागलोक के नाग कुमार हैं और ये परी लोक की परी कुमारी। हमें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। रुक जाओ दासियों। कोई बंदियों से बात नहीं करेगा। आइए सेनापति जी, मेरे साथ सदा कदम मिलाइए। इन बंदियों के लिए बंदी गृह में कुछ निर्माण कार्य करवाना है। जी मंत्री जी। इस बार राक्षसी ने कुछ अलग ही खेल खेला है। हमें भी इससे बहुत समझदारी से निपटना होगा। अब इतिहास स्वयं को दोहराएगा। अब फिर से 300 साल पुराना विनाश लौट कर आएगा। हमें एक मजबूत जेल बनानी होगी। उस नाग के लिए अलग कोठरी और परी के लिए अलग कोठरी, ताकि दोनों मिलकर कोई जादू वादू ना कर दें। और इसके लिए लगने वाली सामग्री वहां पड़ी है। नाग कुमार और परी कुमारी का अंत होगा। अगर सुपर आंटी ने इसे रोकने की कोशिश की तो उसे अपने ही पसंदीदा बच्चों की कहानी खत्म करनी होगी। मंत्री जी, पर्दे की ऐसी अभेद दीवार बनाई है कि जन्मों जन्मांतर तक इस दीवार को भेदने के बारे में कोई विचार भी नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया दीवार बनाई है, बहुत बढ़िया। कहानी मेरी, मोहरे होंगे ये।
तारा और सपू का अंत निश्चित है। अब चाहे वो कहानी के कारण हो या फिर सुपर आंटी के कारण। परी कुमारी, आपका कक्ष उस ओर है। और आप यहाँ रह सकते हैं। ये मैं हूं ना? हाँ, ठीक है। ये यहाँ पर कैसी कैसी अजीब चीजें हैं। ऐसे खिलौनों से कौन खेलता है? अरे हमारे नागलोक में तो इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। जब वो जो टेडी के बिना सोता नहीं था, आज उसने उसे देखा तक नहीं। मेरा सब वो अपनी ही दुनिया की चीजों को नहीं पहचान रहा। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत कि कारागृह कक्ष के बाहर ताका झाकी कर रहा है? कौन है? महाराज, क्षमा कीजिएगा, वो हम आपके लिए शरबत नहीं बना पाए, लेकिन आपके लिए ये लेकर आए हैं। ये क्या है? ये हिमालय के उस पार एक राज्य है, वहाँ अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाए जाते हैं। ये उनका सबसे खास मिष्ठान है। एक बार आप चख के तो देखिए, इसका स्वाद आप कभी भुला नहीं पाएंगे। हाँ, खोल के खाइए। इसे टॉकलेट चॉकलेट कहते हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। वाह क्या स्वाद है। प्रेम की दुनिया बदल चुकी है, वो हमें भूल चुका है, पर चॉकलेट का स्वाद अभी भी याद है इसे। शायद यही चॉकलेट उसे वापस हमारे पास लेकर आएगा। दासी, क्या ये क्या वो चॉकलेट, क्या ये और है तुम्हारे पास? जी महाराज। एक और। जी महाराज। वैसे महाराज, हम आपके बारे में ज्यादा जानते नहीं, इसलिए पूछना चाहते थे कि आप राजा कैसे बने? जैसे हर कोई बनता है। हमारे पिता एक बहुत बड़े राजा थे। उनके जाने के बाद उनकी गद्दी हमें मिली। आपके बचपन के बारे में कुछ याद है? आप क्या करते थे? बचपन में हम 5 बार पंजा। क्या? आपने अभी भी क्या कहा? 5 बार? आपको याद आया कुछ? 5 नहीं, हम कह रहे थे कि हम 56 राज्यों को हरा चुके हैं, पर हमें बचपन का कुछ भी याद नहीं। नहीं, अभी आप कह रहे थे ना कि 5 बार क्या? 56 बोला हमने दासी, 56। अच्छा, नहीं, इससे पहले आपने हमसे कहा था कि वो आपकी कोई पत्नी थी, दिव्या सुंदरी। वो कैसी दिखती थी?
महाराज, ये क्या नजारा है? और ये दासी आपके इतने पास, और ये खा क्या रहे हैं आप? महाराज, इसमें जहर भी हो सकता है, फेंकिए। तुम सही कह रहे हो, इसमें जहर भी हो सकता है। ठहरो दासी। ये क्या कर रहे हो बिट्टू? प्लीज दिव्या, हम चुपचाप चलती रहो। ये क्या कर रहे हो तुम? बेबी मेरी बात सुनो। दिव्या ये क्या कर रहा है? महाराज, ये दासी आपके मना करने के बाद भी कारागृह के बाहर ताका झाकी कर रही थी। वो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोड़ दो बेबी प्लीज। देवी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, किसी का बेबी बाबू नहीं। बेबी ये क्या बोल रहे हो तुम? देवी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं हनुमान जी का परम भक्त बाल ब्रह्मचारी बजरंग प्रताप सिंह हूँ, और यही मेरा परिचय है। अरे बेबी 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 ये बेबी क्या है? महाराज, क्या आपको ये धुन याद है? ये धुन हमने कहीं तो सुनी है, पर ये याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं याद आ रहा। महाराज, ये बेबी कोई गुप्त संदेश हो सकता है। गुप्त संदेश? पहले तो इस दासी ने आपको अनजान मिष्ठान खिलाया, और दूसरी दासी तो बंदी गृह के आसपास भटक रही थी। महाराज, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और कहीं ये विनाशिनी के गुप्तचर तो नहीं? विनाशिनी? मंत्री, ये विनाशिनी कौन है? महाराज, सदियों पुरानी एक भविष्यवाणी है कि आएगी एक विनाशिनी जो इस राज्य का विनाश कर देगी। इस विनाशिनी के बारे में मैं विस्तार में बताऊं? बिल्कुल महाराज। मैंने विनाशिनी का चेहरा ढूंढ निकाला है, और आज आपको बताने ही वाला था, पर इन जासूसों के चक्कर में भूल गया। देखिए महाराज, ये सुपर आंटी को विनाशिनी बता रहा है। ये कहानी का कैसा मोड़ है? जेल है, ये जेल है। ये इतनी छोटी सी जगह है कि अगर करवट बदलूं तो जमीन छू लूं। नागलोक में तो हमारे बाथरूम इस रूम से भी कई बड़े होते हो। आप परेशान मत होइए नाग कुमार, हम जानते हैं महाराज को जल्द ही पता चल जाएगा कि हम दोनों जासूस नहीं हैं। हम परी और आप नाग कुमार हैं, और फिर वो खुद ही हमें इस जेल से बाहर निकाल देंगी। अरे महाराज कौन होते हैं मुझे कैद करने वाले? और हाँ, यहाँ पर भी मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। वैसे भी मुझे कैद होने से कोई परेशानी नहीं है, इस जेल से परेशानी है। यहाँ पर तो ठीक से हवा तक नहीं आती। ये नाग कुमार का अपमान है। आपको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है, कहीं आपको भूख तो नहीं लगी? भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है।
शुक्रिया पर कुमारी, शुक्रिया। आपने तो जेल में भी मेरे लिए 56 भोग मंगवा दिया। वाह। आपको कैसे पता चला कि मुझे इतनी जोर की भूख लगी है? वो आपको देखकर हमें अचानक से कुछ कुछ याद आया कि हम किसी ऐसे को जानते हैं जिसे भूख लगने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और खाना खाकर वो खुश हो जाता था। गुलाब जामुन बड़े अच्छे देते हैं और मिल सकते हैं। बिल्कुल। मेरा पेट तो भर गया है पर मैं आज जरूर खा सकता हूँ। इसे कहते हैं बिना मेहनत फल मिलना। ये सुपर आंटी का खास बच्चा कैद में है, फिर भी इसे मनपसंद खाना मिल रहा है और मैं आपका सबसे वफादार सेवक, मुझे मिल रही है सूखी रोटी। ये बहुत नाइंसाफी है रानी राक्षसी। आगे के पन्ने दिखाओ। खाने को तो नहीं मिल रहा, कम से कम इसे छूकर मन को संतुष्ट तो कर लेता हूँ। हाथ मत लगाओ, ये मेरी कहानी, कहानीकार की कहानी, और इसमें बिन बुलाए मेहमान की कोई जगह नहीं। जो इसके पात्र हैं केवल वही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अरे कहानियां बड़ी बड़ी सुनाता है और दिल इतना छोटा है, एक मिठाई तो दे दे। ए कंगाल, अपना मुंह बंद करो वरना जीभ खींच लूंगी तुम्हारी। कहानीकार, कहानी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं रानी राक्षसी, सारे पात्र मेरी गिरफ्त में हैं। जो कहानी चाहेंगी मैं वो लिख दूंगा। तो फिर ऐसी एक कहानी लिखो जिसमें विनाश जल्दी से जल्दी आए और वो सुपर आंटी की ऐसी हार हो जिसे वो जीवन भर भुला ना सके। रानी राक्षसी, क्या मुझे भी इस कहानी में ऐसा कोई पात्र मिल सकता है जिसके नसीब में कम से कम 2 वक्त की रोटी हो? और कुछ चाहिए? हाँ कंगाल? नहीं, मैं भूल गया था कि मेरे नसीब में सिर्फ थप्पड़ ही है। हमारे राज्य में जो भी विनाश लाने की कोशिश करेगा उससे पहले प्रेम प्रताप सिंह की तलवार का सामना करना पड़ेगा। प्रेम भैया, सुपर आंटी से आपका इतना गहरा रिश्ता है और उसी की तस्वीर को आप ये क्या कर रही है? महाराज, इस दासी की हिम्मत कैसे हुई आपको भैया पुकारने की? उससे भी जरूरी बात यह है, इस विनाशिनी से हमारा क्या गहरा रिश्ता है?
महाराज, सच्चाई सामने आ ही गई। हो सकता है कि विनाशिनी ही सुपर आंटी हो, और ये सब उसकी शतरंज के प्यादे हैं। इन्हें कठोर से कठोर सजा दीजिए महाराज। तुम ठीक कह रहे हो मंत्री, इन दोनों को तो हम बाद में देखेंगे। अभी हमारे राज्य की सबसे बड़ी शत्रु वो विनाशिनी है। सभी सैनिकों को तैनात कर दो कि जिस क्षण भी उस विनाशिनी का पता चले सबसे पहले हमें सूचित किया जाए, क्योंकि हम खुद अपनी तलवार से उसका वध करेंगे। हे महाकाल, प्रेम अब हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा है। मूर्ख राजा! रुक जाओ सेनापति। मंत्री, अच्छा हुआ हमने सेनापति को रोक दिया, वरना अभी क्या अभी पता चल जाता कि कौन मूर्ख है। राजा मूर्ख है, कायर है, ऐसा प्रजा कहेगी। अगर आज आपने इन गद्दार दासियों को सजा नहीं दी, इसीलिए कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इन्हें। ठीक है सैनिकों, इन दोनों को बंदी बना दो। बंदी? दिव्या? नहीं, मेरे प्यारे महाराज, इन्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इन्हें देखकर पूरे राज्य की रगों में थर्राहट दौड़नी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा। तुम सही कह रहे हो मंत्री, इन दोनों को अभी के अभी दीवार में चुनवा दिया जाए।